बाकी तो नहीं, वो गलियों में ही लग जाएगा, सीसी के ऊपर सीसी, उसके ऊपर सीसी और उसके ऊपर सीसी। अब सब बैठ के अगर संसाधन है नगर पालिका में तो इस शहर की खूबसूरती में उस पैसे को लगाए तो मुझे लगता है सीसी तो बनते रहेंगे, शहर खूबसूरत बनाना बहुत जरूरी है। तो विपुल भाई को बहुत बहुत बधाई, पूरी टीम को, चेयरमैन साहिबा को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हम कर सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पवन जी, तो उसको आप बताएं। हम उसे करने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उसको हम करें। हमारा शहर बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर हो, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और मैं चाहे कपिल देव हूँ, चाहे विपुल भटनागर हो, चाहे अपने संजीव आनंद जी हो, हम अकेले कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी हैं आप सबकी ताकत के कारण से हैं। यानी जब हम काम करते हैं तो उसके पीछे आप सबका विजन होता है, सबकी ताकत होती है, सबका समर्थन होता है, सबका सहयोग होता है। ये हम सब मिलकर के इस काम को कर रहे हैं, सबका योगदान है। मैं इतने गहराइयों से, विपुल जी ने कहा कि जाति से ऊपर उठ करके हमको सभासद बनाना, ये बात बिल्कुल ठीक है। लोगों ने मुझसे चर्चा की, भाई बिरादरी की कितनी वोट है, मैं नहीं, विपुल भटनागर बिरादरी का नहीं है, विपुल भटनागर सबका है और सब विपुल भटनागर के हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि सारे सभासदों को जीता करके आपने भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया, आगे भी। और आज ऐसा उत्साह सब लोगों ने बोला, थोड़े आधे से भी ज्यादा कम लोग यहाँ पर रह गए, कुछ रास्ते हटते चले गए, पर इतना शानदार। संजीव आनंद जी, 2024 का ये आगाज हो गया है, बिल्कुल 24 से चुनाव जैसा माहौल हमको लग रहा था कि चुनाव की तैयारी हमने कर ली हो। बहुत जल्दी धीरे धीरे पहले नगर पालिका का चुनाव, उसके बाद लोकसभा का चुनाव, निश्चित रूप से जैसे पहले हमारी विजय होती रही है। और मंडी का भरपूर योगदान हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। मैं बहुत हृदय गहराइयों से धन्यवाद नहीं करूंगा, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका लगातार प्यार, सबका स्नेह हमको मिल रहा है और हम भी उसी जिम्मेदारी के साथ आप सबकी सेवा तत्पर हैं। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बैठे हुए अंजू जी तो अभी हाल फिलहाल ही कह सकते हैं, अभी नया नहीं, आज अब तक तो हमें न चेयरमैन मानेंगे। और अपने डॉक्टर साहब हमारे काफी लंबा समय हो गया, मैं तो उस समय शहर में नहीं रहता था जब आप चेयरमैन थे डॉक्टर साहब। हमारे अंकुर भाई, खुशपुरी जी, सम्मानित मंच, ज्यादातर लोग तो चले गए। मैंने कहा था और विपुल थोड़ी देर लगा देता तो ये भी चले जाते, हम रह जाते। विपुल ने आज वो बात याद दिला दी। मेरे याद है जब सभासद का पिछला चुनाव हुआ, उससे पहले पार्टी कार्यालय पे कोई व्यापारी का कोई मामला हो गया था, तो विपुल ने तगड़ा आक्रमण किया था कहीं पार्टी के कार्यक्रम में। तो जब ये बात चली कि भाई, उसी समय ये था कि भाई सभासद कौन लड़ेंगे, तो हमारी पार्टी के ज्यादातर लोग कि भाई अभी तो उसने ऐसी हरकत की है, वो तो सवाल ही नहीं उठता। तो वाकई मैं नॉर्मली शहर की ज्यादातर राजनीति बड़े भाई कपिल देव जी के जिम्मे है, मैं कभी ज्यादा इन्वॉल्व होता नहीं, ज्यादातर मामला उन्हीं के नेतृत्व में चलता है। लेकिन पहली बार मैं किसी बात पढ़ा था पार्टी में, मीटिंग में, मैं कहा नहीं भाई। और वाकई आज आपका काम देख के मेरा अड़ना सफल हो गया, बहुत सफल हो गया, बहुत बधाई। और एक पॉजिटिव सोच के साथ चलने से कितना कुछ बदलाव हो सकता है। कई बार हमें लगता है कुछ नहीं बदलता, हम सोचते रहे कुछ नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन सीमित संसाधनों में, विपरीत परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति चाहे तो जन सहयोग से कुछ बेहतर कर सकता है। और मैं आज भाई को एक काम और सौंप रहा हूं, ये अच्छा काम, सुंदर काम देखने के बाद। हमारा इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बना है, जितनी मेहनत विपुल ने इस काम के करने में की, शायद उतनी मेहनत मैंने रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने में की है। लेकिन उसके सामने कुछ अभी बचा हुआ है काम। मैं चाहता हूं कि ऑफिशियली आप वो काम संभाल लो भाई। उस स्टेशन का बाहर कितना सुंदर सा हो, अंदर तो वो सुंदर हो गया, और बाहर सुंदर ना हुआ तो क्या फायदा उस बात का। जब हम गुजर के जाते हैं तो इतना, तो भाई आप उस काम को संभाल लो। आपको, पूरी टीम को, आपके चेयरमैन साहिबा को, वाकई एक शानदार, एक अच्छा काम हुआ है। कभी कभी मैं भी थैंक यू वेरी मच। आज बहुत उत्साह का विषय है कि आज हमारे
दोनों मंत्री जी हमारे बीच में मौजूद हैं और ये कार्य जो है तभी संभव हो सका है कि एक तो मिशन होता है और एक विज़न हमारे माननीय सभासद विपुल भटनागर जी का रहा और हमारा मिशन शुरू से यही रहा था कि हमें अपने शहर का चहुमुखी विकास करना है, जो कि हमारे सरकार का भी नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। उसी को लेकर के हम चले थे और हम करते चले गए चहुमुखी विकास। जैसे चौराहों का सौंदर्यीकरण है, सभी किए हमने। इधर मैंने सभी सभासद से कहा था कि आज हमारी नगर पालिका, जैसा कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने भी बताया है, 72 करोड़ रुपए आज हमारी नगर पालिका में है। कभी ये जब मैंने शपथ ली थी ये 16 करोड़ की लॉस में थी, क्योंकि प्रशासन बैठ गया था। और आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से हमने मशक्कत करके कम व्यय और अधिक आय में हमने इसको जो है नगर पालिका को इस मोड़ पे लाकर खड़ा किया है। तो इसलिए हमने सभी सभासदों से कहा था कि आप कुछ इस तरह के प्रस्ताव लाएं कि जो हम सौंदर्यीकरण कर सकें। तो इस कड़ी में माननीय सभासद ने हमारे पास हमसे कहा कि मैडम इस तरह से हम नाले पर विकास करना चाहते हैं, एक सुंदर पार्क बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल हम इसको करेंगे और बोर्ड में इसको रखें, क्योंकि ये इस तरह का एक चार्मिंग प्लेस बना है कि यहाँ पर सिर्फ मंडी के ही नहीं पूरे शहर के लोग इसमें आकर के देखेंगे। और जब इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर इस तरह से हमें मिलेगा, तो मैंने विपुल जी से ये भी कहा था कि मैंने कहा आप जल्दी जल्दी इसको बनवाइए, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, हम दोबारा से इसमें स्वीकृत कराएंगे अगर पैसे की कमी हुई। फिर भी लगभग 50 लाख के करीब हमने इसको स्वीकृत कराया। इस प्रोजेक्ट को हमने जो है विपुल भटनागर जी को सौंपा। मैंने कहा आप जो है किसी तरीके से भी, वो बात अलग है कि हमारी पावर सीज कर दी गई, तो इसमें जो है कुछ काम रुका हुआ है वो लेकिन हो जाएगी। लेकिन ऐसा है कि चहुमुखी विकास देखना था। कॉम्पैक्टर हमने चलवाया जो हॉस्पिटल के बराबर में है, उसमें हमारी बहुत ज़्यादा शिकायतें चलती रही, लेकिन कोई बात नहीं, हमें मंत्री जी का बहुत सहयोग मिला है और जनता ने जिस चीज़ से हमें चुना था, लेकिन हमारा जो मिशन था, एक स्वप्न था, वो अधूरा रह गया, क्योंकि हम अपना कार्यकाल में जो है 6 महीने जो है हमें रोक दिया गया। कोई बात नहीं, इसमें हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें उच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी, इसलिए कोई हमारे पर दाग नहीं है। हम बेदाग होकर के जो है हम पालिका से जो है रुखसत हुए हैं और 1.5 घंटे का सिर्फ हमें अवसर दिया गया था कि आपको 1.5 घंटे पहले आपको पावर दी जाती है। इसमें हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे कुछ कर्मचारी भाई इस तरह के हैं जिनकी 3-3 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो जो है इनका जो है पैसा जरूर करवा दे प्रशासन से कहकर, क्योंकि वो बार बार मेरे पास अभी भी आते हैं कि मैं देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो है पार्क बनाया है, बहुत ही सुंदर, एक आप ये समझ लीजिए बिल्कुल ही एक यूनिक सा पार्क बनकर तैयार हुआ है। इसमें हमने नगर पालिका से 50 लाख, लगभग 50 लाख के करीब हमने पास किए थे, प्रोजेक्ट बनाया था, क्योंकि हमारा मिशन और विपुल भटनागर जी का विजन ये दोनों ही है। क्योंकि हमने शुरू से ही जब से शपथ ली थी, जब से इसी में थे कि हम पूरे अपने शहर का सौंदर्यीकरण करेंगे, चहुमुखी विकास करेंगे। तो इसी कड़ी में हमने सभासदों से कहा था कि अगर आपको कहीं भी सौंदर्यीकरण कराना हो तो प्रस्ताव लाएं। तो विपुल भटनागर जी हमारे पास आए कि मैडम इस तरह से रेलवे लाइन के पास नाला है, उस पर हम पार्क बनाना चाहते हैं। तो उसने मुझसे डिस्कशन किया, हमने कहा बिल्कुल हम देखते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है मंडी के लोग भी हैं और कुछ इस तरह का चार्मिंग प्लेस यहाँ बनकर तैयार होना चाहिए कि जो मंडी के ही नहीं पूरे शहर के लोग यहाँ देखने आए। तो उसी कड़ी में आज हमने जो है बहुत प्रयास विपुल भटनागर जी का रहा और हमारी नगर पालिका के बोर्ड से हमने जो है इसमें पास करा करके इसको बनवाया है। और आप देखिए कि कितना खूबसूरत ये पार्क बनाया है। चहुमुखी विकास करने का हमारा जो वीरा था वो हमने उठाया, तो हम करके रहे। वो बात अलग है कि ताका झांकी, इधर की उधर की जो है अपना ब्लैकमेलिंग करनी, इसमें लगे रहे लोग। एक हमारी पावर भी सीज करी, पावर तो आती जाती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन उच्च न्यायालय ने हमें बिल्कुल हमें इंसाफ दिया, हमें क्लीन चिट दे दी, तो हमें कोई गम नहीं है। हमें तो बस ये था कि जो हमारे मिशन था कि हमें पूरा का पूरा मिशन इस तरह का था कि हमें बहुत विकास कार्य करने थे, वो हमारे 6 महीने पावर। मैडम, आपके कार्यकाल के अंदर सौंदर्यीकरण इस रोड का हुआ है, फिर भी आपके कार्य सीज किए गए? नहीं, इसी का नहीं हुआ। आप देखिए चहुमुखी विकास में चौराहों का सौंदर्यीकरण, सारे जितने भी महापुरुष के हमारे हमने सौंदर्यीकरण किया, चाहे आप ये देखिए अहिल्याबाई चौक है, महामना मालवीय जी हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, सबके हमने सौंदर्यीकरण किए हैं, छतरी लगाई है। आप हमारे टाउन हॉल को देखिए, हमने कहा था मिनी सचिवालय बनाएंगे, तो वन करते, लेकिन यह है कि फिर भी इतना काम करते करते अगर पावर सीज करनी है तो पावर आती जाती रहती है। लेकिन हमें उच्च न्यायालय से इतना अच्छा इंसाफ मिला है
तो हमारा हम बेदाग हैं, हम बिल्कुल पाक साफ हैं और हमने पूरा अपना कार्यकाल पूरा किया है। आज तक इतने चेयरमैन आए, इतने चले गए, लेकिन आपके द्वारा जो सौंदर्यीकरण मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रहा है, फिर भी उसके बाद भी आपके साथ षड्यंत्र इतना बड़ा देखिए ऐसा है कि घटिया राजनीति, और मैं तो ये कहती हूँ कोई बात नहीं, हमें ईश्वर ने एक मौका दिया था, हमने किया कार्य और हमें ईश्वर की बहुत हमारे ऊपर कृपा रही और पूरी जनता का सहयोग। आप आज सभी का भी सहयोग ऐसा लग रहा। रहा है कि सौंदर्यीकरण नगर पालिका ने कराया, आपके प्रयास से हुआ, लेकिन श्रेय किसी और को मिल रहा है, इसके बारे नहीं, में क्या ऐसा कहना नहीं है है। आपका? देखिए ऐसा है, हमने विपुल भटनागर जी से कहा था आप जल्द से जल्द इसको तैयार कराइए, पैसे की कमी नहीं है क्योंकि बोर्ड बहुत अमीर है, जब कभी गरीब था जब गरीब था, 72 करोड़ रुपए हमारी बोर्ड में है। मैंने कहा था अगर पैसे की कमी होगी तो कमी नहीं आने दूंगी, जितना पैसा चाहेंगे उतना लगाएंगे, आप इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कराइए। लेकिन इस बीच पावर सीज हो गई, धीरे धीरे काम होता रहा, लोगों ने सहयोग किया, कोई बात नहीं है, सभी के सहयोग से मैडम चीज़ हुई है, बहुत अच्छा पार बनते आपके सीज होने के बाद आज नगर पालिका कर्मचारी भूखमर के कगार भागे, 2 महीने तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, क्या कहना आपका? देखिए मेरा तो यही कहना है कि जो कर्मचारी हैंड टू माउथ हैं, बेचारे रोज कमाते हैं और खाते हैं, उनके लिए जरूर सोचना चाहिए सरकार को। इसके बारे में मैंने डीएम साहब से भी बात की थी, मैंने कहा सर अगर मेरी पावर नहीं है तो जो भी प्रशासक है, जो भी बैठे हैं, कम से कम 2 महीने की जो तनख्वाह नहीं दी जा रही है, 3 महीने की है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी सिर्फ 700-800 रुपये कमाते हैं, तो 8,000 रुपये उनकी तनख्वाह है मात्र, और उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो बेचारे उनके बच्चे क्या करेंगे। लेकिन है तो जो भी चल रहा है, मैं तो कहा था मेरी पावर सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आई थी मेरी पावर, मैंने उसमें भी कहा था फाइल ले आइए, मैं तुरंत कम से कम कर्मचारियों का भुगतान जरूर कर दूँगी, लेकिन मेरे पास फाइल नहीं है। तो ये सब देखेंगे, डीएम साहब ने अपनी अध्यक्षता में टीम गठित करिए, जल्द से जल्द भुगतान होगा और होना चाहिए। ठीक।